Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Kashful Haq from class 7th. Well, it's an honor moment for me as a school management at the head in charge of the online presentations has given me an opportunity to deliver a presentation on the topic malware and its types. So in this we'll discuss what's malware, what's the purpose of malware, and what are the symptoms of malware. First we'll come to the definition of malware. मालवेयर क्या है? मालवेयर जो है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स की, एक तो मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। मालवेयर जो है ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया था या क्रिएट किया गया था किसी भी अदर यूजर को हर्ट करने के लिए या मिसचीफ क्रिएट करने के लिए। इसकी मालवेयर की बहुत सारी टाइप्स है, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस है, वर्म्स है, बैकडोर्स है, रूट किट्स, रैंसमवेयर, एडवेयर और भी बहुत सारे टाइप्स है। तो अगर आपको ये समझ आ गया होगा कि मालवेयर की डेफिनेशन क्या है, अब हम आते हैं पर्पस ऑफ मालवेयर। मालवेयर किस लिए इस्तेमाल में आता है? पहले जमाने में क्या होता था, जो मालवेयर है ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कभी ना कभी ये हम एज अ जोक भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज जो है इसके बहुत सारे मैलिशियस इंटेंशंस होते हैं, बहुत सारे मैलिशियस यूजर्स जो होते हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो इसके बाद आते हैं कौन कौन से मैलिशियस इंटेंशंस है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा क्या क्या कर सकते हैं हम। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, किसी की बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स स्टील कर सकते हैं हम, किसी की बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टील कर सकते हैं और भी बहुत कुछ, किसी को स्पैम ईमेल्स भेज सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे जो है सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ मालवेयर। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो है वो मालवेयर प्रेजेंट है। आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे अनवांटेड ईमेल्स आ जाएंगी, अनवांटेड मैसेज आ सकती है, आपका जो सीपीयू है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा, आपका कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आपकी कोई डिस्क होगी, कोई प्रॉपर डिस्क वो पूरी फॉर्मेट हो जाएगी और कोई फाइल्स होंगी आपके कंप्यूटर में वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर प्रेजेंट है। तो इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मालवेयर पे। मालवेयर की बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले, वायरस जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है। वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपने आप की बहुत सारी कॉपीज बनाता है और ये ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शंस करता है। अब हमें यहाँ पर ये वाला वायरस डिस्कस नहीं करना है, हम आते हैं कंप्यूटर वायरस पे। कंप्यूटर वायरस इसी का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। ये किसी भी एक ऑर्डिनरी लुकिंग प्रोग्राम, फाइल या सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है, ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को और अपने आप की बहुत सारी कॉपीज बना के आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है। उनमें से कुछ इन्फेक्शन मैंने आपको पहले ही बोला कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं में से कुछ, जैसे कि ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है, आपका डेटा करप्ट कर देता है, अनडिजायरेबल ईमेल्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड्स को जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता ये उनको गए हैं कि नहीं। वन मोर थिंग दैट केम इनटू माइंड, दैट इज क्रीपर। क्रीपर जो है ये एक्सक्लेम किया गया था ARPANET पे पहला वायरस। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है ARPANET होता क्या है? ARPANET जो है ये प्रेडिसेसर था प्रेजेंट डे इंटरनेट का। पहले आज इंटरनेट होता है, पिछले जमाने में ARPANET होता था। तो ये क्रीपर जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम एज एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाया गया था, जो बॉब थॉमस ने 1971 में बनाया था। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस की अब तीन टाइप्स है, एक तो है फाइल इन्फेक्टर वायरस, दूसरा है बूट सेक्टर वायरस और है मैक्रो वायरस। पहले हम आते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस पे। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है? फाइल इन्फेक्टर वायरस वो वायरस है, ये अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है। अब आप बोलेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो फाइल्स है जिनका फाइल एक्सटेंशन .exe होता है। जैसे ही ये इन्फेक्टेड प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है, आपकी इमेज को डिलीट कर देता है, आपकी फाइल्स को डिलीट करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में सेव होती है उनको डिलीट कर देता है। इसमें कोई, अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स बोलूंगा, जैसे कि कैस्केड है, संडे है और इन्वेडर है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। तो इसके बाद हम आते हैं बूट सेक्टर वायरस पे। A boot sector virus is the section of the hard disk which contains the instructions to tell the computer how to start up। जो boot sector virus है ये या तो उन इंस्ट्रक्शंस को दूसरी जगह कॉपी कर देता है या उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा ही बदल देता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि है स्टोन वायरस है और डिस्क किलर, इसकी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे ही ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है
तो जैसे कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है, आपका जो सीपीयू है वो पूरा स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट टाइप ऑफ वायरस पे, जो है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो है ये सबसे डेंजरस वायरस है और नॉन डिटेक्टेबल है। ये एज अ पार्ट ऑफ एन ऑफिस फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हुआ है। और ये सबसे डेंजरस वायरस है ये, और ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि न्यूक्लियर है और डीएमबी है। और एक चीज मेरे दिमाग में आई, जो पहला आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था ब्रेन। कभी कभी उसको सी ब्रेन के नाम से भी जाना जाता था। जो फारूक अलवी ब्रदर्स जो पाकिस्तान से बिलोंग रखते थे, उन्होंने 1986 में डेवलप किया था। Thank you. This was all about the part of my presentation. Now Fahim will continue the same from here. He will discuss the other types, that are Trojan horses, worms, and backdoors. So I would like to call Fahim to come here and he will discuss the same. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Fahim Fayaz, a student of class 7, and today I am going to discuss types of malware, and that include Trojan horses, worms, and backdoors. We will discuss these three one by one. You don't worry, these are very easy topics. So first we will discuss Trojan horses. ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? ट्रोजन हॉर्सेस सिंपली ऑर्डिनरी लुकिंग फाइल्स होती है। क्या होती है? ऑर्डिनरी लुकिंग फाइल्स। लेकिन ये फाइल्स नहीं होती है, ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर अटैच्ड टू योर फाइल्स। और ये स्प्रेड कैसे होते हैं? सभी वायरस भी स्प्रेड होता है, सभी तरह के मालवेयर स्प्रेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्प्रेड कैसे होता है? जो ये ट्रोजन हॉर्सेस है ना, ये स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिस्टम ए है, ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। आपको कोई ईमेल सेंड करनी है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक। जो ये ट्रोजन हॉर्सेस क्या काम करता है, ये उसी ईमेल के साथ इनोसेंटली अटैच्ड होता है और फिर इनोसेंटली दूसरे सिस्टम में भी चला जाता है। इसे यूजर को शक भी नहीं होता, इसी तरह से बाकी कंप्यूटर्स में भी चला जाता है। अब आप कहेंगे इसका इंटेंशन क्या होता है? इसका इंटेंशन साफ है, टू स्टील द डेटा, टू करप्ट द डेटा और टू डिलीट द डेटा। और ये क्या कर सकता है? और ये अनऑथराइज्डली, आपके नॉलेज के बिना, अब आपके अकाउंट से मनी दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफर कर सकता है और ये आपके पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल ले सकता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद वाला टॉपिक क्या है? वर्म। वर्म्स क्या है? वर्म्स बिल्कुल वायरसेस की तरह है, लेकिन ये उनसे एक चीज की ये उनसे एक चीज में डिफर करता है। और वो चीज क्या है? वायरस कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू अटैचमेंट्स। काशिफ ने आपको कहा कि अटैचमेंट्स के थ्रू मान लीजिए स्प्रेड होता है, तो फिर वर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं? अगर ये अटैचमेंट्स के थ्रू स्प्रेड नहीं होते हैं तो फिर ये स्प्रेड कैसे होते हैं? वर्म्स स्प्रेड थ्रू इंटरनेट। ये किसके थ्रू इंटरनेट किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं? थ्रू इंटरनेट। क्या कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इंटरनेट चला रहे हैं फोन पे या कंप्यूटर पे, तो फिर ये वर्म आपके कंप्यूटर में आ सकता है और ये भी खुद को रेप्लिकेट करता है। जब आप ये आपके कंप्यूटर में आ गए तो फिर ये खुद को रेप्लिकेट भी करता है। और इसका इंटेंशन क्या है? ये आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है और ये आपकी जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी होती है उसको भी ब्रेक करता है। कुछ एग्जांपल्स है। सबसे डेंजरस फॉर्म आज तक जो बनी हुई है वो क्या है? रेड कोड। क्या है? रेड कोड। रेड कोड। कुछ अनदर एग्जांपल्स है स्लैमर, वर्म एंड स्टॉर्म। ये कुछ दूसरे एग्जांपल्स है वर्म की। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सबसे पहला मालवेयर है ना, जिसने इंटरनेट के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड अटैक किया था, पता है वो क्या था? मेलिसा वर्म। क्या है? मेलिसा वर्म। Is it clear to you? Yes, sir. Now let's take it further. अब हम डिस्कस करेंगे बैकडोर्स। क्या है बैकडोर्स? नाम से ही पता चलता है। बैकडोर, पीछे वाला दरवाजा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये एक रूम है। क्या है? रूम है। ये फ्रंट डोर है इसका। मैं इसका ओनर हूँ। सपोज मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ इसको लॉक करके। अब कोई चोर यहाँ से आ गया, वो कह रहा है कि
उसको यहाँ से चोरी करनी है, ये वो नहीं खोल सकता है, तो फिर कोई दूसरा डोर क्रिएट करता है, फिर वो उसी के जरिए अंदर जाता है। सेम इज द केस विद कंप्यूटर। आप सबको पता है कि कंप्यूटर में एंटर होने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड इज मस्ट, इसके बगैर आप कंप्यूटर में एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये अब नहीं पता होगा तो आप कंप्यूटर में एंटर नहीं हो सकते हो। अब ये क्या करता है, अब बैकडोर का काम क्या है, ये कोई दूसरा दरवाजा क्रिएट करता है और इसी के जरिए अंदर चला जाता है, जिससे इसको यूजर नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप कहेंगे कि दूसरा दरवाजा क्रिएट कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 2 GB की कोई गेम या फाइल डाउनलोड की है, ये उसी के साथ अटैच्ड होता है, क्योंकि वो ह्यूज फाइल होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि इसके साथ क्या अटैच है, बैकडोर वो इसी के साथ अटैच्ड होता है, फिर आपके कंप्यूटर में चला जाता है। क्या इससे उसको पासवर्ड देने की जरूरत पड़ी, यूजर नेम देने की जरूरत पड़ी? उसको ना यूजर नेम देने की जरूरत पड़ी, ना पासवर्ड देने की जरूरत पड़ी। ये क्या करता है, ये जो अटैकर होगा उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है। अब मैं क्विक रिकैप करूंगा। ट्रोजन हॉर्सेस, ऑर्डिनरी लुकिंग फाइल्स बट आर नॉट फाइल्स, प्रोग्राम्स अटैच्ड टू योर फाइल्स। Worm are like viruses but differ in one feature, and there it is, virus spreads through attachment and worm spread through what? Internet. Backdoors, the attacker create another door to enter your computer.